गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसकी एक दो एक्सरसाइज कर ली थी। यहाँ हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे थे। तो हमने कौन सा मेथड लगाया था अभी तक, फैक्टराइजेशन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मतलब उसके रूट्स निकालने का दूसरा मेथड कर रहे हैं। कौन सा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें 3-4 पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमारे पास कौन सी गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है और मेथड कौन सा लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें एक दो स्टेप है जो आपने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उसको हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना है। जैसे आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 3, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है इसको हमने क्या करना है, दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू प्लस 3 था, तो दूसरी साइड क्या बन गया, -3। ये हमारा पहला स्टेप है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करना है, मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हो गया कांस्टेंट टर्म वाला, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड की तरफ। दूसरा स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा उससे डिवाइड करना है। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा उससे डिवाइड करना है बोथ साइड्स। यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 के साथ डिवाइड करना है बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 के साथ डिवाइड करना है। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3/2। या 2 आप इकट्ठा भी लिख सकते हो या फिर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया मैंने पहले ही, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये 2 कैंसल, x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इज इक्वल्स टू -3/2। ये हमारा अभी तक हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको दूसरी साइड शिफ्ट करना है, मतलब राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। यहां तक हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 के साथ डिवाइड करना है बोथ साइड। 2 की जगह अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करना था बोथ साइड। अगर 5 होता तो बोथ साइड डिवाइड बाय 5, तो 2 से डिवाइड कर लिया। यहां पे अब हमारा थर्ड स्टेप जो आपने ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। यहां पे नहीं, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, -7/2। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको हाफ करना है। हाफ कैसे करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -7/4। जो नंबर आ गया इसका स्क्वायर ऐड कर लेना है दोनों साइड। एडिंग -7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। x स्क्वायर -7/2x प्लस -7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे ये क्यों ऐड किया, ये मेथड है थोड़ा कंप्लीट, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे हमने एक मिनट द्वारा देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, -7/2। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हमने हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो नंबर आएगा इस नंबर का स्क्वायर कर लेना, फिर स्क्वायर करके दोनों साइड क्या कर लेना है, ऐड।
क्योंकि इक्वलिटी है, एक साइड भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इधर ऐड कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी ऐड करना है। तो ये जो हमारे 3 नंबर बन जाएंगे, यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट होता है। ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखना है। फिर ये हमारा बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस इसका स्क्वायर खोल सकते हो, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 60। एक बार दोबारा देखते हैं इसको खोल के आता है कि नहीं। ये रफ में दिखा रहा हूं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये टर्म भी आ गई हमारी, ये टर्म भी आ गई, आगे ना ये। इसको देखते हैं, माइनस 2/2 2 to the 4, तो ये आ गया 7/2 इंटू x, ये आ गया हमारा 2ab। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ हमारा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इस टर्म को वैसे ही रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एलसीएम ले सकते हो, जैसे आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया माइनस 48 प्लस 98 अपॉन 32। माइनस 3 को 16 के साथ 48, 2 को 49 के साथ 98, 2 इंटू 16 32 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 32। बड़ा था 98, उसका साइन है प्लस, तो 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों, 225 से 216 से। x माइनस 7/4 स्क्वायर है, जब स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रूट और साथ में प्लस माइनस भी, प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 25 अपॉन 16। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, जैसे यहां देखोगे आप x के की वैल्यू क्या है हमारे पास 16। इफ अगर हमारे पास x के की वैल्यू क्या है 16, इसका मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू या तो 4 होगी क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, या फिर -4 होगी, उसका स्क्वायर भी 16 होता है। वैसे ही स्क्वायर जब दूसरी साइड शिफ्ट करोगे रूट तो आएगा, रूट के साथ प्लस और माइनस भी आएगा। इसी को आप देख सकते हो, जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 16, रूट 16 में होता है 4, तो x की वैल्यू या तो होगी 4 या तो होगी -4। वैसे ही हमने प्लस माइनस लेना है। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 4। 25 का रूट आ गया 5, 16 का रूट आ गया 4, दोनों का रूट निकालना है। तो एक बार हमने प्लस वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, प्लस वाली वैल्यू ले ली, एंड x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, माइनस वाली वैल्यू ले ली। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 5/4, ये माइनस था तो उधर गया तो 7/4, जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हो। 7 और 5 हो गए 12/4, यहाँ पे 7 में से 5 निकले 2/4, 4 1 the 4, 4 3 the 2 1 the 2, 2 2 the 4, therefore the roots are 3 and 1/2। ये आगे इसके रूट्स। जो हम पीछे मेथड लगा रहे थे वो फैक्टराइजेशन मेथड था। कई बार पेपर में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आते हैं,
कई बार मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन पे आप जो मेथड लगाओ, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हो। उसके बाद एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अभी हमने वो करना है तो उसको भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है तो ये मेथड ही लगाना है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, 2x² - 7x + 3। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। प्लस था तो माइनस आ गया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, डिवाइड करना है आपने। जो x² का कोएफिशिएंट होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को पहले दूसरी साइड ले लिया, या x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 के साइड डिवाइड करना है, दोनों साइड डिवाइड करना है। इक्वलिटी है तो एक साइड ही डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड करना है। इनको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया तो 2 2 कैंसिल, ये आ गया। उसके बाद इसके बाद थर्ड मेन स्टेप जो है, यहाँ मैक्सिमम कंफ्यूजन हो जाती है। जो x का कोएफिशिएंट है, ऊपर नहीं देखना है, x का कोएफिशिएंट ये क्या है, ये सारा, इसको आपने क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को हाफ करना है। हाफ मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर लेना है। -7/2 था, उसको हाफ किया, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया -7/4। इसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर लेना है। यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। एक साइड नहीं ऐड कर सकते, इक्वालिटी है, दोनों साइड ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ये बन गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2ab। तो वो अभी मैंने दिखाया भी था आपको, इसको ओपन करके देख सकते हो। तो ये टर्म आ जाएगी तीनों। तो इस टर्म को वैसे ही रखना है, इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपलीफाई कर लो। तो जब आप पास क्या दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस और साथ में क्या आ जाएगा रूट। 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, प्लस माइनस। एक बार हमने प्लस वैल्यू ली इसकी, x - 7/4 = 5/4। एक बार माइनस वैल्यू, x - 7/4 = -5/4। फिर इनको सॉल्व किया, x की वैल्यूज निकली 2, तो वो हमारे आगे रूट्स। तो वैसे ही हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहला स्टेप वही है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। 4x² + 4√3x = -3। तो फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x², जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा उसके साथ डिवाइड करना है बोथ साइड्स। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था 2, तो 2 के साथ डिवाइड किया था। इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, इसमें भी 2 है 2 से ही डिवाइड होगा। इसमें क्या है 4, तो 4 से डिवाइड होना है, तो मैक्सिमम 2 से ही हो रहा है। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करते हैं। 4x² / 4 + 4√3x/4 = -3/4। या हम पूरे को डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 4 कैंसिल, तो आ गया हमारा x² + √3x
इज इक्वल टू -3/4। और ध्यान रखना है रूट खाली 3 का है, x रूट के बाहर है, x अंदर नहीं आएगा। अगर x अंदर आ गया तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे x की यहाँ पे पावर 1/2 फ्रैक्शन में आ जाएगी, वो नहीं चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, तीसरा स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? √3 को हाफ करना है, मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ गया √3/2। हाफ करना है क्योंकि 2ab वो बन जाता है हमारा। तो इस नंबर का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना है, एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो हमारे 3 है ये बन जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो यही आएगा। देखते हैं इसको खोल के, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, x² ये आ गया a², ये आ गया b², ये 2 कैंसल, तो आ गया √3x, तो बन गया ये इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -3/4 प्लस स्क्वायर है, स्क्वायर न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसल, आ गया 3, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया 4। आधे करते हैं, 2 और रूट कैंसल, ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है, इसका भी है, न्यूमिनेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। जब न्यूमिनेटर का स्क्वायर किया आ गया 3, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया आ गया 4, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसल, ऊपर वाले का ही कैंसल होगा, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया 4। तो फिर उसके बाद प्लस माइनस कर सकते हैं इनको। ध्यान से देखो, इनके डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये टर्म भी सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की, कैंसल, कितना आ गया 0। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आप इस वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स 2 निकलेंगे, तो मतलब स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, या 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6। वैसे ही x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 इंटू x प्लस 3/2, तो वैसे ही करेंगे। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा या ये, तो दिस इंप्लाइज x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2 एंड x की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी -√3/2। Therefore, the roots are -3/2 and -√3/2। तो ये आगे इसके रूट्स, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वल रूट्स हैं, सेम वैल्यूज है दोनों की। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें अलग अलग वैल्यू थी, डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, इस पार्ट में क्या है, दोनों की सेम वैल्यू है, मतलब इक्वल रूट्स हैं। वैसे इसका फिर फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। ये आगे है इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप है हमारा कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट किया, तो सेकंड स्टेप है हमारा जो भी x के का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको हाफ करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड करना है बोथ साइड्स।
तो फिर वहां पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा, दूसरी साइड हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 0 के बराबर। तो क्या किया, स्क्वायर था तो मतलब दो बार ले लिया इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर ले लिया, ये भी 0 के बराबर ले लिया, x की वैल्यू आ गई -√3/2, यहां से भी x की वैल्यू आ गई -√3/2, तो ये आगे रूट्स। तो वैसे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। फोर्थ पार्ट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² + x + 4 = 0। फर्स्ट स्टेप वही है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, 2x² + x = -4, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करना है बोथ साइड। x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2 के साथ डिवाइड करना है। टू के साथ पूरे को डिवाइड करो या फिर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, तो मैंने पहले ही सेपरेट लिख लिया। 2 और 2 कैंसल, आ गया हमारे पास x² + x/2 = 2 2 टू द 4 और माइनस भी है साइन, तो माइनस साइन भी रखना है। तो उसके बाद फिर वही तीसरा स्टेप, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2, जो भी x का कोएफिशिएंट है 1/2 उसको हाफ करना है, हाफ मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा हमारा 1/4। इस नंबर का स्क्वायर दोनों साइड क्या करना है ऐड, एडिंग 1/4 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स, x² + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर। इक्वलिटी है तो दोनों साइड सेम ऐड कर सकते हैं, तो यहां पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर ही देखते हैं इसको ओपन करके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 * 2 2 टू द 4, तो x² + x/2, यहां से x/2 आ गया प्लस 1/4, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो -2 प्लस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1/4 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 16 को 2 के साथ, -32 प्लस 1 को 1 के साथ अपॉन 6 × 6, x + 1/4 का स्क्वायर = -31/6। यहाँ ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। आप ऐसा कोई रियल नंबर बता सकते हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर क्या है नेगेटिव, सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर can never be negative या cannot be negative। हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, तो इसका मतलब x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसके बराबर आए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। Therefore, given equation has no real roots। इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे,
इसके रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, लेकिन कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स। ये आप 11th में पढ़ोगे। 10th में आपको क्या है, इसके अगर रियल रूट्स हैं तो निकालने हैं। इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, इसके निकलते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो हमने यहाँ पे देखा स्क्वायर तो बन गया, यहाँ पे हमारा क्या आया? नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो अगर रियल रूट्स नहीं है तो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स अभी हमने निकालने नहीं है, वो हम 11th में निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।